हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हम केमिस्ट्री का क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये आपको 10 सीबीएसई की बुक्स या अदर स्टेट की जो बोर्ड क्लासेस हैं उनमें भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इनसे पहले जो हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, तो जो हमें एसिड्स को बताने में हेल्प करेंगी या बेसिस को बताने में हेल्प करेंगी। तो चलो हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ना है? इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो डाइज होती हैं जो अपना कलर चेंज करती हैं जब उन्हें एसिड या बेस में डाला जाता है। ठीक है ना? तो इंडिकेटर हमें बताता है कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। इसी एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बीकर हैं, दैट इज बीकर ए एंड बीकर बी। तो जो बीकर ए और बी हैं, इनके अंदर दो कलरलेस सॉल्यूशंस पड़े हैं। कलरलेस सॉल्यूशंस, वन इज एसिड एंड अनदर वन इज बेस। पर आप उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? समझ लगा ना? तो हम उन्हें डिटेक्ट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे? इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर्स क्या होती हैं? डाइज होती हैं जो अपना कलर चेंज करती हैं अगर जब उन्हें हम एसिड या बेस में जब डालते हैं। हम इंडिकेटर्स तीन तरह के पढ़ते हैं, 3 टाइप्स: नेचुरल इंडिकेटर्स, मैन मेड इंडिकेटर्स और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच अकर्स नेचुरली, मतलब नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके। और मैन मेड इंडिकेटर्स, ये मैन मेड नाम से क्लियर हो रहा है, आर्टिफिशियली बनाए गए होंगे। और ओल्फैक्टरी वो सब्सटेंसेस जो अपनी स्मेल चेंज कर ले एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एम आई क्लियर? तो चलिए हम सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स वही होंगे ना जो नेचुरली अक्कर कर रही है नेचर के अंदर। तो नेचुरल अक्करिंग इंडिकेटर्स में हमें सबसे पहले किसकी एग्जांपल देखने को मिलती है? दैट इज लिटमस। जो लिटमस है ना, लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? लिटमस इज obtained from लाइकन्स। लाइकन्स किससे मिलता है? लाइकन से। और लाइकन्स कौन सी डिवीजन से बिलोंग करती हैं? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स एल्गी। ठीक है ना? तो जो लिटमस है ये वैसे दो तरह का होता है, एक होता है पेपर फॉर्म में और दूसरा होता है सॉल्यूशन फॉर्म में। एम आई क्लियर? तो जो पेपर फॉर्म में होता है इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, दैट इज रेड एंड अनदर वन इज ब्लू। ओके। तो रेड और ब्लू ये दो तरह का पेपर की फॉर्म में पाया जाएगा। फिर अगर रेड वाले को हम बेस के अंदर डालेंगे, बेस, तो वो कौन सा कलर ले लेगा? ब्लू। रेड वाले को बेस में डालेंगे तो वो कौन सा कलर ले लेगा? ब्लू। और अगर ब्लू वाले को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा? रेड। उसका कलर कौन सा हो जाएगा? रेड। बट अगर ब्लू वाले को बेस में डालोगे तो उसका कलर ब्लू ही रहेगा। पर हमने अभी क्या देखा? ब्लू वाले को अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्लियर? और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का नेचुरल कलर कौन सा होता है? दैट इज पर्पल। कौन सा होता है?
पर्पल। क्लियर? तो जब उसे एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन, और जब उसे बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आप लिटमस को देख सकते हो, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही गया तो इसने अपने आप का कलर कौन सा कर लिया? रेड। और जैसे ही रेड वाला बेस में गया तो उसने अपना सॉल्यूशन में कलर कौन सा कर लिया? ब्लू। क्लियर? इसके बाद आती है हमारे पास टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। वो तो हमारे घरों के अंदर नेचुरली पाई जाती है, मतलब देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है? हल्दी, टर्मरिक। तो टर्मरिक जब भी न्यूट्रल से रिएक्ट करेगी तो उसका कलर येलो का येलो ही रहेगा। मतलब टर्मरिक का नेचुरल कलर कौन सा है? येलो। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तब भी येलो रहेगा। पर जब वो बेस के साथ रिएक्ट करती है तो इन्होंने लिखा है वर्मिलियन, मीन्स रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है? रेडिश ब्राउन। या तो आप रेडिश ब्राउन कह सकते हो, या आपकी ऑप्शन में रेड कलर भी हो सकता है। हाइड्रेंजिया, पिटोनिया, जेरेनियम, ये भी नेचुरल अक्रिंग आपके पास इंडिकेटर्स है, और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट भी क्या है? नेचुरल अक्रिंग इंडिकेटर है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की, जिन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी कहते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये मैन मेड इंडिकेटर्स हैं, मींस लैब्स के अंदर बनेंगे और ह्यूमंस इन्हें बनाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन ये भी एक नेचुरल तो नहीं है, मतलब मैन मेड है, तो आर्टिफिशियल कह सकते हैं, ये सिंथेटिक हम इसे इंडिकेटर कह सकते हैं। तो जो फिनोफ्थलीन आप देख सकते हो इसका कलर क्या है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। जब इसे एसिड में डालेंगे तब इसका कलर सेम रहेगा, यानी कि नो चेंज। बट जैसे ही हम इसे बेस में डालेंगे तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा? पिंक। कौन सा कलर हो जाएगा? पिंक। ओके। फिर बात आती है मिथाइल ऑरेंज की। ये बेस के अंदर हो गया पिंक और ये एसिड के अंदर ट्रांसपेरेंट। तो मिथाइल ऑरेंज हम अगर देखेंगे, मिथाइल ऑरेंज में नेचुरल कलर कौन सा होगा? ऑरेंज। कौन सा कलर होगा? ऑरेंज। जब उसे हम एसिड के अंदर डालेंगे तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा? रेड। तो आप इसकी निमोनिक्स बना सकते हो, MORA, मिथाइल ऑरेंज रेड इन एसिड। कौन सा कलर हो जाएगा? रेड। क्लियर? फिर बात आती है बेस के अंदर। तो बेस के अंदर जब हम इसे रखेंगे तो बेस के अंदर इसका कलर हो जाएगा कौन सा? येलो। कौन सा हो जाएगा? येलो। क्लियर? तो बेस के अंदर इसका कलर कौन सा हो रहा है? येलो। तो इसकी आप क्या मिमोनिक्स बना सकते हो? मोबी, MOBY, मिथाइल ऑरेंज बेस इन येलो। नेचुरल कलर कौन सा? ऑरेंज। एसिड में कौन सा? रेड। और बेस में येलो। और फिनोफ्थलीन का एसिड में ट्रांसपेरेंट, मतलब नो चेंज, क्योंकि उसका नेचुरल कलर भी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। और बेस में उसका कलर कौन सा हो जाएगा? पिंक। आइए आगे बात करते हैं हम ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो उस तरह के इंडिकेटर्स हैं जो बेसिक सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। ओल फैक्ट्री लोब हमारे नोज के अंदर पाई जाती है, तो इसे हम अपने नोज के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल है जैसे अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल। तो जब भी अनियन एक्सट्रैक्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? बेस। तो जब भी किसी भी ओल फैक्ट्री इंडिकेटर को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे देन देयर स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ओके, देयर स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
acid. Their smell cannot be destroyed. Cannot be destroyed. मतलब भी अगर आप किसी भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो उसकी स्मेल नहीं आएगी, बट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो उसकी स्मेल आएगी, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगी. तो क्लोव ऑयल की आपको एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगी. क्लियर? देन इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक शुरू होता है दैट इज एसिड्स. व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स के पास हमें क्या देखने को मिलता है? तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, तो नाइट्रिक एसिड HNO3. देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं. एसिड्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो सोर होती हैं टेस्ट के अंदर, मींस खट्टी होती हैं. आप देख सकते हो. क्लियर? ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकती हैं. ओके, तो टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में बात करते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो प्लांट मटेरियल और एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनिकली प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वीक एसिड्स. क्या होंगे? वीक एसिड्स. फिर बात आती है इनऑर्गेनिक एसिड्स. दीज एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, सो दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स भी, और हम मैन मेड एसिड्स भी कह सकते हैं. और जितने भी एसिड्स मैन मेड हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड हमें कहाँ देखने को मिलता है? फिजी ड्रिंक्स के अंदर. तो हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की एग्जांपल्स लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड हमें किस में देखने को मिलता है? एसिटिक एसिड हमें बताओ किस में देखने को मिलेगा? विनेगर के अंदर. विनेगर. दूसरा, एसिटिक एसिड के बाद हमें देखने को मिलता है सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स के अंदर लाइक लेमन. क्लियर? उसके बाद हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है. लैक्टिक एसिड हमें किस में देखने को मिलेगा? मिल्क के अंदर और कर्ड के अंदर. फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा एसिड आता है? टारटैरिक एसिड. कौन सा एसिड? टारटैरिक एसिड. तो टारटैरिक एसिड किस में देखने को मिलेगा हमें? टैमारिंड. टैमारिंड मतलब इमली. इमली और अनराइप्ड ग्रेप्स. अनराइप्ड ग्रेप्स. और मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स मतलब कुछ एसिड छोड़ रहा हूँ, और उसकी जो एग्जांपल्स है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बतानी है. ठीक है? देन अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक एसिड्स की, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में हमें कौन से एसिड्स देखने को मिलेंगे? लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है ना? तो ये जो हमारे पास एसिड्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. बट जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या है? एक वीक एसिड है. क्या है? एक वीक एसिड. क्लियर? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक कंसंट्रेटेड एसिड है, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए. कंसंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर एसिड की अमाउंट मैक्सिमम हो. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कंसंट्रेटेड है, इसके अंदर वाटर की अमाउंट मिनिमम है. क्या है? मिनिमम. और इस कंसंट्रेटेड एसिड को हमें क्या करना है? डाइल्यूट करना है. क्या करना है? डाइल्यूट. और ये याद रखना, कभी भी एसिड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. क्या है?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर पढ़ लिया था। तो आपको ये हमारी उस वीडियो से ज़रूर क्लियर होगा, आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो हम यहाँ पर थे कि एसिड को जब भी हमने डाइल्यूट करना है तो एसिड को रखना है नीचे और वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप किसके अंदर डालना है, एसिड के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मान लो हम पानी को एसिड के अंदर डालेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण वो जो वाटर हमने डाला तो एसिड को स्प्लिट आउट कर देगा और वो हमारे फेस के ऊपर अगर गिरेगा तो हमें हार्म भी कर सकता है। क्लियर? तो इसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड के जो सॉल्यूशंस है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विद मेटल तो क्या बनाएगा, फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एग्जांपल जैसे देखेंगे तो जिंक है, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो क्या बनेगा, तो हम अगर इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ZnCl2 प्लस H2 बनेगा। तो बैलेंस करके देखेंगे तो ऐसे बनेगा। तो ZnCl2 क्या है हमारे पास, एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। जब भी एसिड रिएक्ट करेगा ना मेटल के साथ तब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, पर आपको कैसे पता लगेगा भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, पॉप साउंड रिलीज करेगी हाइड्रोजन गैस। कब? जब कोई भी रिएक्शन होगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आप उसके पास बर्निंग कैंडल ले जाना। जब भी हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे उसके पास तब वो कौन सी साउंड रिलीज करेगा, पॉप साउंड। कौन सी साउंड रिलीज करेगा, पॉप साउंड। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस सॉल्ट बनाता है। क्लियर? क्या बनाता है, एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करता हूं। तो हम देखते हैं जब एसिड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो हमारे पास सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर? तो वाटर एक लिक्विड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल अगर उसके पास लेके जाएंगे तो वो उसे बुझा देगी, ब्लोज ऑफ। लेकिन अगर हमारे पास कैंडल नहीं है तो तब हम यूज लेंगे किसका, हम लेंगे यूज किसका लेंगे, स्लेक्ड लाइम का, CaOH ट्वाइस। इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर भी कहते हैं। तो जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट टर्म के लिए पास करेंगे तो ये एक कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स लाइम स्टोन, और लाइम स्टोन वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता तो ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बना देता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, पर अगर हम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तब क्या होगा,
तो चलो देखते हैं। CaCO3 प्लस H2O, और हमने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइम पास करनी है। तो यहाँ पर तो लाइमस्टोन वाटर मिल्की हो जाएगा, वाटर मिल्की, टर्न्स वाटर मिल्की। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं तब क्या बनाएगा, दैट इज CaHCO3 ट्वाइस। तो ये क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। तो ये क्या करेगा, उस वाटर को दोबारा से कलरलेस बना देगा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं या एसिड्स मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ऑक्साइड ले लो चाहे आप हाइड्रोक्साइड ले लो, हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो सोडियम क्लोराइड बना और साथ में वाटर बना। तो सोडियम क्लोराइड को हम और क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। इसके बाद आता है एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर मतलब अगर एसिड हमारी बॉडी के ऊपर गिर जाते हैं या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर गिरते हैं तो ये हमें हार्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव कॉमन। सभी एसिड्स के पास क्या कॉमन होता है, दैट इज H पॉजिटिव आयंस। तो अगर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा प्रेजेंट होंगे, इफ H पॉजिटिव आयंस आर मोर देन दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, तो इनके पास वो हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। और अगर H पॉजिटिव आयंस कम प्रेजेंट है देन दे आर वीक एसिड्स। और ये भी याद रखना, जब भी एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करेगा। क्यों, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में एसिड रिएक्ट करके H पॉजिटिव आयन के साथ तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयंस। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयंस बनाता है। क्लियर? तो फिर हमारे पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। मिनरल एसिड्स के क्या यूजेस हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड्स क्या बनाने में काम आता है, फर्टिलाइजर्स। नाइट्रिक एसिड का यूज किस में आता है, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स लाइक TNT। TNT, तो ये TNT की फुल फॉर्म आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हम रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट्स में करते हैं और लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी करते हैं। ओके, तो ये है TNT। तो TNT की फुल फॉर्म आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो आज का हम टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज हमने क्या क्या करा, दैट इज इंडिकेटर्स एंड एसिड्स। तो इनको आपने ज़रूर रिवाइज करना है और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।